अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको 3 वाक़यात बताने जा रही हूँ। ये सब बताने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं कराची का एक वाक़या आपको बताती हूँ। ज़िशान नामी लड़के का, जो 19 साल का लड़का था, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। इसके पीछे क्या वाक़या था, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से उसको आग लगाई गई। उसके वालिद ने ये केस दायर किया है कि उसे लड़की, जो ज़ीनत नामी लड़की है, और उसके शौहर ने मिलकर उसे आग लगा दी। कि उसे घर से बुलाया गया और वो 4 लड़कों ने मिलकर उस पर आग लगाई। तो इसके असल वाक़या ये नज़र आता है कि इसकी कुछ अर्से पहले, शादी से पहले, ज़ीनत की इससे दोस्ती थी और ये इससे मिला करती थी। और जब इससे मिला करती थी तो इसके शौहर को अच्छा ना लगा और उसने आग लगा दी है। और दूसरी तरफ ये भी बात सामने आती है कि ये है कि लड़की की शादी हो गई और ये लड़का उसे इसरार करता रहा मिलने का। और जब उसने मिलने से इनकार किया और उसने अपने शौहर को बता दिया, लड़की ने, ज़ीनत ने, तंग आकर, तो उसने धोखे से ज़िशान को बुलाया और उन्होंने मुसल्लह लड़कों ने मिल के उसे आग लगा दी। उसे काफ़ी मारा पीटा और इस तरह पूरे मोहल्ले वालों ने जब सुना उसकी चीखें तो उसे वहाँ के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। तो ये है कि दोस्तियाँ और इस तरह के वाक़यात, तो इसकी FIR तो दर्ज करा दी गई है आज से 4 दिन पहले। इसके और भी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या वजूहात है, क्या ज़िशान की गलती है, लड़की की गलती है, या कोई और मसाइल हैं जिसकी वजह से उसे आग लगा देगी। लेकिन बहुत दुख की बात है, नाजायज़ रिश्ता था या नहीं था, ये किसकी गलती थी, ये सारी चीज़ सामने आ जाएगी। अब मैं जो दूसरा वाक़या बताने जा रही हूँ वो लाहौर का है। लाहौर में ये वाक़या था कि एक लड़की की इंटरनेट पे दोस्ती हुई बाबर नामी शख्स से। बाबर ने उसे नौकरी का झांसा दिया और उसने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छी नौकरी, बहुत बेहतरीन नौकरी लगवा दूंगा, तो इतने पैसे लगेंगे और इन लोगों से आपको मिलना होगा। तो उस लड़की ने नौकरी के वजह से उसे बकौल उसके कि उसने 12 लाख का सोने का सेट उसे दिया। या अल्लाह ही जानता है कि दिया कि ना दिया या क्या दिया, और पैसे भी दिए। और पहले उसने उसे वहाँ डिफेंस बुलाया, फिर उसने इकबाल टाउन बुलाया और फिर आखिर उसने बहरिया टाउन बुलाया लाहौर में। और वहाँ पे जब वो लड़की गई तो वहाँ पे उसका एक दोस्त भी था बाबर नामी लड़के का, और उसने उसके साथ ज़्यादती का उसे निशाना बनाया और उसे वहाँ पर छोड़ के वो निकल गए। तो ये नौकरियाँ और ये झांसे इस तरह के लड़कियों के साथ होते हैं कि आप इंटरनेट की दोस्ती का ये अंजाम होता है। अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे आप ये करें, ना कि इंटरनेट की दोस्तियों के ज़रिए और पैसा दे के और ये लालच ना करें। लड़कियां अपना ख्याल रखें। और इसी तरह लाहौर का मैं दूसरा वाक़या बताती हूँ, ये भी नौकरी के हवाले से है। एक लड़की की किसी शख्स से सलाम दुआ हुई, दोस्ती हुई, और उसने भी उसे नौकरी का झांसा दिया और उसने किसी जगह उसे बुलाया। वो लड़की अपने बच्ची के साथ रक्शे पे वहाँ जब पहुँची तो वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे और उसने उसको पकड़ लिया और उसकी बच्ची को यरगमाल बना के उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और वहीं उसको छोड़ के चले गए। ये इस तरह, ये पाकिस्तान में या दुनिया में इस तरह हो रहा है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, किसी पे एतमाद मत करें और ऐसी नौकरी को देखें कि जो ऑथेंटिक हो, जो बताई गई हो, और घर में किसी मर्द के साथ जाए, अकेले ऐसे राब्ते करके मत जाएं। अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बचाएं। तो मैं आज आपको तीसरी ख़बर से आगाह करने जा रही हूँ, जो है एक मामू की भांजी की। एक भांजी थी जो मामू के घर में मिलने के लिए जाया करती थी। जो मिलने के लिए जाया करती थी तो बहुत अच्छा उसका था, रहना, खाना पीना, वहाँ पे रहती थी, वालिदैन की परमिशन से जाया करती थी। तो एक दिन मामू ने FIR कराई कि हमारे घर कुछ गेस्ट आए हैं और ये बच्ची यहाँ से गायब हो गई है। तो ये क्या माजरा था कि गेस्ट आए और बच्ची गायब हो गई। तो फिर पता लगा कि मामू को पता लगा कि वहाँ उनमें से एक गेस्ट था जो बच्ची को लेकर गायब हो गया।
तो पहले तो उन्होंने FIR ना कराई, लेकिन लड़की के जो वालिदैन के इसरार पर और फिर FIR कराई गई। जो बच्ची की मामी थी उसका रिश्तेदार था जिसके साथ उसका चक्कर था, क्योंकि जब वालिदैन मामू के घर भेजते थे तो वहाँ जो रिश्तेदार आते थे उनके में से एक के साथ उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती कहीं अहद-ओ-पैमान तक पहुँच गई, और जो अहद थे उसकी वजह से उसने पूरी तैयारी की और अपने वालिदैन से पूछ के मामू के घर आई, और मामू के घर से वो कहीं और रफू चक्कर हो गई। तो इस वजह से ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये इज़्ज़त का मामला है, इसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इशारतन आपको सारी बात बता रहे हैं। तो इस तरह वो लड़की अब तक नहीं, और इसकी FIR करा दी गई है और उस भतीजे के ख़िलाफ़ भी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वालिदैन हैं उनको समझ जाना चाहिए कि वालिदैन का घर ही महफूज है। बच्चियों को किसी मामू, फूफी, खाला के घर मत भेजें, तो घर की चार दीवारी है बच्ची के लिए वही महफूज है। और जो मामू और मामी हैं उनको अल्लाह हदायत दे, और उनको सोचना चाहिए जिस तरह वो अपने बच्चे या बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो किसी से मिलने नहीं देते, घर में मेहमान आए तो नज़र रखते हैं। तो अगर किसी की बेटी उनके घर रहने आ रही है तो उसका चक्कर ना चलवाएं, बल्कि उसका ख्याल करें। तो इस तरह वो बच्ची की FIR हुई है। तो अब उसका क्या बनता है, इसका क्या एंड होता है, ये हम आगे आपको बताएंगे अगर हमें पता लगेगा। तो इस तरह ये 3 थी। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है और कोई मैसेज आपको मेरा समझ आया तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।